ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर बिना ज्यादा सोचे समझे सोफा ले आते हैं और आगे चल के काफी पछताते हैं, क्योंकि घर के अंदर वो जब सोफा लगाते हैं तो पता चलता है कि सोफे का साइज बड़ा हो गया है और इसकी वजह से रूम का साइज छोटा दिखाई देने लगा है। जब गलत फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है तो ज्यादा इस्तेमाल करने पे सोफा कमजोर हो जाता है, आगे चल के टूट भी सकता है। और कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा, जब आप सोफे के ऊपर बैठते हो तो सोफा काफी नीचे की तरफ धंस जाता है। ये होता है अगर आप गलत तरीके का फोम इस्तेमाल करते हो। और सोफे का जो फैब्रिक होता है वो सिर्फ आपको स्टाइल के हिसाब से नहीं लेना होता है, आपको उसका मेंटेनेंस की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि कुछ जगह पर सिर्फ लुक के चलते हम फैब्रिक सिलेक्ट कर लेते हैं और बार बार ऐसे सोफा को आपको क्लीन करवाना पड़ता है। खास करके जो बच्चे या फिर आपके घर के अंदर कोई पेट्स वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से जब आपका सोफा गंदा हो जाता है तो आपको बार बार क्लीनिंग करवाने की दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए सबसे बेस्ट फैब्रिक कौन सा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और रही बात ट्रेंड की, तो देखिए दोस्तों, सोफा में बहुत सारे टाइप आने लगे हैं। क्या आपको 2 सीटर सोफा लेना चाहिए, 3 सीटर, या फिर आपको एल शेप वाला लेना चाहिए, या फिर यू शेप वाला सोफा लेना चाहिए? कौन सा सोफा आपके रूम के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा यह आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि इतने पैसे खर्च करने के बाद ऐसा ना हो जाए कि आप अपने घर के अंदर आउटडेटेड सोफा लगा दो। तो चलिए जानते हैं सोफा लेते समय आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोफा के कलर से। देखिए दोस्तों, सही कलर का अगर आप इस्तेमाल कर दोगे तो ये सोफा आपके रूम का जो लुक है वो और भी एनहांस करने में मदद करेगा। और वहीं पर जो गलत तरीके का कलर आप सिलेक्ट करोगे तो उसकी वजह से आपके पूरे रूम का जो लुक है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 टाइप से सोफा का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। पहली चीज आपके रूम से मैच होता हुआ, और दूसरा जो कि होता है कॉन्ट्रास्ट टाइप में। एग्जाम्पल के लिए आजकल बेज कलर जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो ऐसे में अगर आपके वॉल का कलर बेज है तो उसके ऊपर आप जो है सोफा का कलर सिलेक्ट करते समय ग्रीन कलर जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, या फिर ऑरेंज कलर जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, या फिर जो ब्राउन कलर वाले सोफा है वो भी यहाँ पर अच्छे दिखाई दे सकते हैं। अगर आपने दीवार को व्हाइट कलर दिया है तो उसके सामने आप जो है लाइट ग्रे कलर वाला जो सोफा है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने दीवार को ही ग्रे कलर दिया है तो उसके सामने आप जो है नेवी ब्लू या फिर येलो कलर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। आजकल टील कलर भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, उसके साथ में म्यूटेड मस्टर्ड कलर भी काफी रिच लुक दे सकता है। तो ओवरऑल आपकी जो रूम होगी उसके कलर के हिसाब से आपको सोफा का कलर सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देगा और आपके रूम का जो लुक है वो भी काफी मॉडर्न दिखाई देगा। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सोफा का टाइप। देखिए दोस्तों, अगर आपके रूम का साइज काफी बड़ा है तो वहां पर किसी भी टाइप का सोफा आराम के साथ मैच हो जाएगा, वो दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। पर ज्यादातर जगह पर जैसे होता है जगह की थोड़ी सी कमी होती है, तो इसीलिए आपको सोफा का जो टाइप है वो लेते समय खास करके ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी जगह बड़ी है तो वहां पर एल शेप सोफा या फिर यू शेप सोफा या फिर 3 सीटर सोफा ये आराम के साथ मैच हो सकते हैं। पर वहीं पर अगर आपके पास जगह की कमी है तो आपको 2 सीटर सोफा लेना चाहिए। और अगर जगह बच जाती है तो आप सोफा चेयर्स ले सकते हो, जो कि आपके सोफा के साथ मैच भी हो जाएंगी और इससे आपका स्पेस भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ज्यादातर जगह पर 3 सीटर सोफा और 2 सोफा चेयर ली जाती है जो कि सोफे के साथ मैच भी होती है। तो आप अपने स्पेस के अनुसार इन चीजों को ट्राई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो छोटी जगह होती है वहां पर आपको खास करके जो बल्कि सोफा आते हैं जो कि दिखने में काफी बल्कियर होते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जहां पर लिविंग रूम का साइज छोटा होता है तो वहां पर अगर आप इनका इस्तेमाल कर दोगे तो इनकी वजह से आपका पूरा स्पेस जो है वो भर जाएगा और ऐसा लगेगा कि रूम का साइज ऑलरेडी काफी कम है। तो इसीलिए आप जो मॉडर्न टाइप के डिजाइन होते हैं उनके तरफ जा सकते हो, जो कि दिखने में भी अच्छे दिखाई देंगे और आपका स्पेस जो है वो भी बड़ा दिखाई देगा। करते हैं फ्रेम के बारे में। अगर फ्रेम ही सही तरीके से नहीं होगा तो आपका जो ओवरऑल वेट है, साथ में कुशन का वेट, इन चीजों को आपका सोफा जो है वो बेयर नहीं कर पाएगा और आगे चल के ऐसा सोफा जल्दी खराब हो सकता है। आपका जो सोफा होता है उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर आपके सोफे की ड्यूरेबिलिटी और जो आपका सोफे का शेप है वो डिपेंड होता है। अब रेगुलरली जो सोफा का फ्रेम बनाया जाता है उसके लिए प्लाईवुड हो या फिर एमडीएफ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आपको बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए, ऐसे में आप जो है शीशम की लकड़ी या फिर मैंगो वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सोफे का फ्रेम है वो ज्यादा मजबूत बनेगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी होती है कि अगर आप प्लाईवुड या फिर एमडीएफ का इस्तेमाल करते हो तो ओवरऑल सोफा बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसी वजह से ऐसे मटेरियल से बने हुए सोफा आपको कम दाम में मिलते हैं। और जब आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि शीशम की लकड़ी हो या फिर मैंगो लकड़ी या फिर किसी और भी महंगी लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, ऐसे में फ्रेम का कॉस्ट बढ़ने की वजह से सोफे का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब ये तो हो गई सोफे के फ्रेम की
बात। पर जहां तक बात आती है सोफे के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो वो है फोम। आपके सोफे के कंफर्ट के लिए आपका फोम अच्छा होना काफी जरूरी होता है, और अगर आप गलत फोम का चुनाव कर लेते हो तो ऐसा सोफा आगे चल के सैगी हो जाता है। इस्तेमाल में ऐसा सोफा काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब जब भी आप फोम को सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो फोम में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान देनी है, जो कि है डेंसिटी। जितनी ज्यादा आपके फोम की डेंसिटी होगी वो उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा और उतनी ही उसकी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा हाई डेंसिटी फोम होगा उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। अब ये जो फोम होता है इसमें मेनली मार्केट में आपको दो टाइप मिलते हैं। पहला जो कि होता है पीयू फोम यानी कि पॉलीयूरेथीन फोम, और दूसरा होता है एचआर फोम यानी कि हाई रेजिलियंस फोम। अगर आपके सोफे में स्प्रिंग लगी हुई है तो वहां पर आप 40 डेंसिटी वाला पीयू फोम इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके सोफे का बेस एकदम सॉलिड है यानी कि कोई प्लाई वगैरह इस्तेमाल किया है तो वहां पर आप एचआर फोम के तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप 32 डेंसिटी वाला एचआर फोम या फिर 40 डेंसिटी वाला एचआर फोम इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा बाउंसी इफेक्ट मिलेगा। और अगर हम सोफे की बैक साइड की बात करते हैं तो वहां पर आप 2 इंच वाला 32 डेंसिटी वाला पीयू फोम इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सोफे के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है फैब्रिक। तो सोफे के फैब्रिक के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। फैब्रिक में आपके सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि कॉटन, वेलवेट, पॉलिस्टर, लेदर, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको सोफा के फैब्रिक में मिलते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर आप कॉटन फैब्रिक के तरफ जाते हो तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। साथ में इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये ब्रीदेबल होता है। साथ में इसे क्लीन करना या फिर मेंटेन रखना काफी आसान होता है। पर अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके ऊपर आपको जल्दी रिंकल दिखाई देते हैं, और आगे चल के इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा फेड होने लगता है। साथ में इसके ऊपर जो दाग धब्बे हैं उन्हें भी निकालना या फिर साफ करना काफी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद सोफे के फैब्रिक के लिए जो दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है लिनन। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये नेचुरल फाइबर है जो कि फ्लेक्स से बनाया जाता है, और ये इको फ्रेंडली होता है। साथ में ये ब्रीदेबल होता है, जिस वजह से समर जैसे सिचुएशन में ये काफी कूल रहता है। अगर हम इसके लुक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी एलिगेंट लुक मिलता है, बहुत ही नेचुरल लुक मिलता है। और अगर हम कॉटन से इसका कंपेरिजन करते हैं तो ये कॉटन से काफी ज्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग होता है और उससे भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब कॉटन की ही तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसके ऊपर आपको रिंकल जल्दी दिखाई देते हैं। साथ में इसके ऊपर जल्दी दाग धब्बे भी दिखाई देते हैं, या फिर उन्हें क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अगर हम बाकी फैब्रिक से इसका कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम अगले फैब्रिक की बात करें, जो कि है पॉलिएस्टर, तो ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके ऊपर आपको रिंकल वगैरह ऐसी चीजें जल्दी दिखाई नहीं देगी। उसके बाद में इसका कलर भी जल्दी फेड नहीं होता है। इसका अगला एडवांटेज ये है कि ये अफोर्डेबल होता है। अगर हम नेचुरल फाइबर से इसका कॉस्ट कंपेयर करते हैं तो इसका कॉस्ट कम होता है। साथ में ये इजी टू क्लीन भी होता है। पर इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से आपको थोड़ा सा सिंथेटिक फील आता है और ये लेस ब्रीदेबल होता है। अगर हम अगले फैब्रिक के बारे में बात करें, जो कि है वेलवेट, तो अगर आपको लग्जरियस अपीयरेंस चाहिए तो वहां पर आप जो है वेलवेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको एक रिच टेक्सचर मिलता है। और अगर हम टच की बात करते हैं तो काफी ज्यादा सॉफ्ट टच आपको इस वेलवेट में मिलता है, और इसमें आपको थोड़ा सा वार्म फीलिंग मिलती है। अगर हम वेलवेट फैब्रिक के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज आ जाता है, जो कि है हाईली मेंटेनेंस। इस फैब्रिक के तरफ आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है, रेगुलर ब्रशिंग की यहाँ पर जरूरत होती है, और जहां पर भी आप हाथ वगैरह लगाते हो तो उसके मार्क जो है इस वेलवेट फैब्रिक के ऊपर दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये ज्यादा कॉस्टली होता है अगर हम बाकी फैब्रिक से कंपेयर करते हैं तो। अब फैब्रिक में अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जो कि है माइक्रोफाइबर। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये जो माइक्रोफाइबर है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं। इनमें आपको स्वेट जैसा फील आता है। और अगर हम इसके अगले एडवांटेज के बारे में बात करें, जो कि है हाईली स्टेन रेजिस्टेंट, यानी कि इसके ऊपर आपको दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देंगे। अगर आपके फैमिली में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स है तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये हाईली ड्यूरेबल भी होता है, जिस वजह से हेवी यूज करने पर भी ये जल्दी खराब नहीं होता है। और ये लेस एक्सपेंसिव होने के कारण अफोर्डेबल फैब्रिक कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा डस्ट और जो हेयर है उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये किसी मैग्नेट की तरह काम करता है, इसी वजह से इसके ऊपर आपको बाल या फिर डस्ट जल्दी दिखाई देती है, और ये लेस ब्रीदेबल होता है। और इसका अगला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो फैब्रिक है इसमें आपको थोड़ा सा सिंथेटिक फील मिलता है। बात करें अगर हम अगले फैब्रिक के बारे में, जो कि है लेदर, तो अगर आप अपने सोफे का बहुत ही लग्जरी लुक चाहते हो तो वहां पर आप लेदर जैसे फैब्रिक की तरफ जा सकते हो। अब लेदर फैब्रिक का सबसे पहला फायदा तो यह है कि इसकी वजह से आपको एक लग्जरी लुक मिलता है,
और जब हम ओरिजिनल लेदर का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है तो इसका फैब्रिक और भी ज्यादा निखर के सामने आता है। तो ये खासियत होती है ओरिजिनल लेदर की। और ये काफी इजी टू क्लीन होता है। इसके ऊपर से आप जो है दाग धब्बे जल्दी आसानी के साथ वाइप करके क्लीन कर सकते हो। पर इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होता है। इसके ऊपर आपको स्क्रैच भी जल्दी दिखाई देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो सोफा है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों के तरफ ध्यान देते हो तो अपने घर के लिए अच्छे क्वालिटी का सोफा ले पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।